नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत में आपके साथ निषेध ठाकुर। कोरोना वायरस ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक और केस सामने आ रहा है, ब्लैक फंगस। कोरोना से संक्रमित मरीज जो रिकवर हो जा रहे हैं उनके सामने ये केस अधिकतर निकल के सामने आ रहा है। और इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में पहला ब्लैक फंगस का केस आ गया है। मुजफ्फरपुर की महिला में वो लक्षण पाए गए हैं और IGIMS के अधीक्षक मनीष मंडल ने इस बात की पुष्टि की है। पहले मनीष मंडल क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। देखिए, ये तो एक कॉम्प्लिकेशन है कोरोना वायरस का। ये वायरस नहीं, ये फंगस है। तो अभी तो हम लोग जानते हैं कि पहली लहर आई, उसका अपना लोगों का सर्दी खांसी बुखार में बीता। दूसरी लड़ाई जिसमें इसके साथ हाई फीवर हो गया और सडन सांस में दिक्कत, ये सबों को तंग करने लगा। और ऐसी दिक्कत कि जो यंगस्टर्स में भी होने लगी। पिछले लहर में ऐसा नहीं था, यंगस्टर्स को नहीं हो रहा था, इसमें यंगस्टर्स इवन बच्चे को होने लगा सांस में दिक्कत। तो इसमें लंग्स को कॉम्प्रोमाइज होने लगा। ये तीसरा जो आया है, ये वायरस नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है, ये फंगस है। तो नॉर्मली ये उसमें होता है जिसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, यानी आपकी आत्मरक्षा जो वो कम होती है। कहाँ होती है? जहाँ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हों, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हों, किडनी के बीमारी से पीड़ित हों, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो, ऐसी बीमारियाँ जो इस कोरोना के साथ में मरीज़ के साथ है, उसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। या HIV हो, हेपेटाइटिस C हो, ये सारी बीमारियाँ जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जिसकी शक्ति पहले से ही नहीं हो, वैसे मरीज में ये जो बीमारी है वो हो रहा है। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से कोरोना ने इतनी बड़ी तबाही मचाई और इस तरीके से पूरा देश, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, क्या अब ये वायरस जो कोरोना, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना से ही रिलेट होता है और इसमें एक नया, तो ये क्या म्यूटेंट है? क्या ये कुछ नहीं, ये वायरस नहीं, मैं पहले बताइए, ये कोरोना वायरस बीमारी जब होती है, उस बीमारी के इलाज में स्टेरॉयड्स की यूज़ होती है ताकि इसको काबू पाया जा सके। तो जब स्टेरॉयड्स की यूज़ होती है तो ये इम्यूनिटी को कुछ न कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कराता है। तो जिसकी इम्यूनिटी पहले से ही कमज़ोर हो, जिसमें इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड मरीज पहले से ही हो, जैसे कि मैंने बताया किसी को डायबिटीज़ है या ट्यूबरक्लोसिस है या HIV, ह्यूमन वायरस करके है, ये तीनों बीमारी पहले से हो तो उसकी इम्यूनिटी कम रहती है। वैसे में ये फंगस ग्रो करने लगता है, उगता है एक तरह से कहिए। तो ये उगता कहाँ है? स्पेशली नाक में उगता है। तो यहाँ ये बीमारी कहाँ है? तो फंगस बीमारी नाक के अंदर है। तो जिस नाक से हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उस नाक में पहले से ही वायरस मौजूद है और वो वायरस पहले से ही लंग को इफेक्ट किए हुए है, तो लंग कॉम्प्रोमाइज्ड है। साथ में अगर फंगस हो जाए तो उसकी नली और भी बंद हो जाती है और इस बंद होने से क्या होता है? सांस की दिक्कत और बढ़ जाती है। लेकिन अच्छा बात इसमें यह है कि इसको इलाज से ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इलाज से ठीक नहीं किया था, हाँ, इसको पहचान होनी ज़रूरत है कि क्या दिक्कत है। अब ये है कि कुछ लोगों में ये आँख को भी इन्वॉल्व कर रहा है नाक के साथ, जिसका पहला चीज़ है कि लोगों में आँख लाल हो जाना, आँख से पानी गिरना। इसको अमूमन लोग आम चीज़, आदमी साधारण चीज़ समझता है कि धूल से पड़ गया होगा या डस्ट है या कुछ और से हो गया होगा, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि अगर किसी को बुखार है या कोरोना से पहले से पीड़ित है और उसको आँख लाल हो जाए या उसको नाकों में दिक्कत लगे या नाक में लगे कि बंद हो रहा है, तो ये सबसे अर्ली साइन है कि वो डॉक्टर से दिखाएं, इसको हल्के में नहीं लें। तो आपने साफ सुना कि IGIMS में वो महिला मिली है जिसमें ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं और मुजफ्फरपुर की वो महिला रहने वाली है। और बिहार में ये पहला मामला है ब्लैक फंगस का जो सामने आया है। अभी तक दूसरे राज्यों में ऐसे मामले सामने आए हैं जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जो रिकवर हो जा रहे हैं, जो कोरोना से जंग जीत जा रहे हैं, उनके सामने ये परेशानियां आ रही थी दूसरे राज्यों में। लेकिन बिहार में ये पहला मामला है, मुजफ्फरपुर की रहने वाली महिला है और IGIMS के अधीक्षक मनीष मंडल ने इस बात की पुष्टि की है कि उस महिला में वो लक्षण देखने को मिले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस के रोगियों के नाक से खून आ रहा है और आंखों पर सूजन आने की शिकायत आ रही है। इसके साथ ही सांस भी उनकी फूलने लग जा रहा है और साथ ही साथ आँख की रोशनी भी इससे
काफ़ी प्रभावित हो रही है और कई जो मरीज हैं उनकी आँख की रोशनी भी इस फंगस से चली गई है। तो अब तक कोरोना महामारी ने कहर बरपा रखा था और देश के साथ साथ बिहार भी इससे अछूता नहीं था। बिहार में भी कई संक्रमित मरीज मिले और बिहार की स्थिति भी ठीक नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच अब एक नई बीमारी आ गई है, ब्लैक फंगस, और ये लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक है। लोगों को समझने की ज़रूरत है। DTV भारत अपने सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि आप लोग समझिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि अब तक कोरोना की मार झेल रहे थे लेकिन अब ब्लैक फंगस भी आ गया है। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।